जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए, और बहुत अहम सी ये दुआ भी कि अल्लाह पाक आपके रोज़ी रिज़्क़ में बहुत सारी बरकत, वुसअत और कुशादगी डाले, आमीन। अच्छा, पिछले दिनों मेरी एक बहन ने मुझसे पूछा कि कोई ऐसा अमल या वज़ीफ़ा बताएं कि जिसके करने से गुर्बत भी दूर हो, तंगदस्ती से निजात मिले, रोज़ी में बरकत हो, और सेकेंडली ये कि तमाम सगीरा कबीरा गुनाह जो दिन रात में सरज़द होते हैं वो भी माफ़ हो जाएं, और जिससे नेकियों में भी इजाफ़ा हो। कोई ऐसा शार्ट अमल जिससे ये तमाम मकासद मेरे जो हैं वो पूरे हो जाएं। तो फिर मैंने बहुत सर्च किया, नमाज के अलावा, कुरान पाक के अलावा कोई ऐसा वजीफ़ा जिस नोयत का उन्होंने सवाल किया था। तो उस सवाल का जवाब बस यही एक सूरत बनती थी कि नमाज नफल चाश्त पढ़ी जाए। जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो जितना वो चाहती थी वो तमाम बातें नमाज नफल चाश्त में पूरी आ रही थी। सबसे पहले तो रोज़ी रिज़्क़ की बात करते हैं कि चाश्त के मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चाश्त की नमाज रिज़्क़ फ़राहम करती है और फ़क़र यानी गुर्बत तंगदस्ती को दूर करती है। एक और हदीस पाक मैंने पढ़ी जिसके रावी अब मेरे जहन में नहीं आ रहे, गालबन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। मैं वसूक के साथ नहीं कह सकती, लेकिन हदीस पाक का मतन कुछ यूँ है कि वो शख्स जो चाश्त की नमाज़ पढ़ता है उसकी तरफ रिज़्क़ इस तरह दौड़ के आता है जिस तरह बुलंदी से आबशार नीचे ज़मीन की तरफ गिरती है। ये तो दो ऐसी रिज़्क़ के मुतल्लक़ अहादीस पाक थीं। और हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका शुमार सुलफ़ सालिहीन में होता है, वो फ़रमाते हैं कि मैंने 5 चीज़ों की ख्वाहिश की तो वो मुझे इन 5 चीज़ों में मुयस्सर हुई। मैंने कब्र की रोशनी चाही तो इसको रात के उठने यानी शब बेदारी तहज्जुद में पाया। मैंने मुनकर नकीर के जवाब की निस्बत आसानी की ख्वाहिश की तो वो मुझे तिलावत कुरान पाक में मुयस्सर हुआ। मैंने पुल सिरात पर से पार हो जाने की ख्वाहिश की तो वो मुझे सदका व खैरात देने में हाथ लगा। मैंने क़यामत की सैराबी चाही तो वो मुझे रोज़े रखने में हाथ आई। मैंने रोज़ी में बरकत तलब की तो वो मुझे नमाज चाश्त के पढ़ने में मुयस्सर हुई। अब बात करते हैं कि नेकियों में किस तरह इजाफ़ा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान ये कि चाश्त की एक रकत के बदला में आदमी के लिए 10 लाख नेकियां लिखी जाती हैं। अच्छा, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ कैसे होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक कि जो शख्स चाश्त की 2 रकतों पर मुहाफ़ज़त करे यानी लगातार पढ़े, हमेशा पढ़े, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं अगरचे समुंदर के झाग के बराबर हों। अच्छा, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा या रुए ज़मीन के ये पहाड़ किस तरह चाश्त पढ़ने वाले के लिए दुआ करते हैं। है तो छोटा सा अमल, लेकिन रब ताला का बयान मुलाहिज़ा फ़रमाइए। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ रब ने वही भेजी और पूछा, क्या तुम्हें ये पसंद है ए मूसा कि तुम्हारे लिए ये मुस्तहकम और मज़बूत पहाड़ दुआ करें। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, जी हाँ ए मेरे परवरदिगार। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इरशाद हुआ, चाश्त की नमाज पाबंदी से अदा करते रहो। अच्छा, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक कि जिसने 2 रकतें चाश्त की पढ़ी गाफिलीन में नहीं लिखा जाएगा, जो 4 पढ़े इबादत गुजारों में लिखा जाएगा, जो 6 पढ़े उस दिन उसकी किफ़ायत की गई, और जो 8 पढ़े अल्लाह ताला उसे कानितीन यानी फर्माबरदारों में लिखेगा, और जो 12 पढ़े अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। सुभान अल्लाह। और फिर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी के हर जोड़ के बदला सदका है।
یاد رکھیے کہ کل 360 جوڑ ہیں انسان کے جسم میں. ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر حمد یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے منع کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. اور ان سب کی طرف بس 2 رکعتیں چاشت کی کفایت کرتی ہیں، یعنی 2 رکعتیں چاشت ادا کر لیں تو یہ تمام جتنے بھی اعمال ہیں، اوراد ہیں، ان کا ثواب بھی مل جاتا ہے اور تمام جوڑوں کا صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے. اور حضرت ابو ذر غفاری ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ابن آدم، شروع دن میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، یعنی دن کے آغاز میں 4 رکعتیں جسے چاشت ہی مراد لیا جاتا ہے پڑھ لے، آخر دن تک میں تیری کفایت کروں گا. اور اللہ تعالیٰ اگر کفایت کرے تو یہ تو بہت ہی برکت کی، عزت کی اور عظمت کی بات ہے. اب بات کرتے ہیں اس کی تعداد کی. کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ چاشت کی 12 رکعتیں ہیں، اور افضل 12 ہیں کہ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں کہ حدیث پاک میں کہ جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جی چاشت کی یہ نماز پڑھنے کی، جس سے روزی رزق میں بھی برکت ہو، نامہ اعمال نیکیوں سے سج جائے، گناہ بھی معاف ہو جائیں، دل کو بھی سکون ملے، اور اللہ کی ذات ہم پہ اپنا بے بہا فضل عظیم نازل فرمائے. تو کوشش کیجئے کہ چاشت کی یہ نماز ادا کریں. میں خود پڑھتی ہوں اور مجھے اس سے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے الحمدللہ سے، اور کبھی ہاتھ تنگ نہیں ہوتا اس سے. آپ بھی پڑھیں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا. پھر ملیں گے جی انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.